ये बताइए कि कहा यह जा रहा है कि मसला मुर्तज़ा वहाब नहीं है, मसला ये है कि इन्होंने हमारा मैंडेट भी छीन लिया है और तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं वो वोट डालना चाहते थे लेकिन उनको गायब भी किया गया, उनको वोट भी नहीं डालने दिया गया, वो बाहर खड़े चीखते चिल्लाते रहे। बट पीपल्स पार्टी मेयर का सारा सेटअप ले उड़ी धांधली। आपका प्रोग्राम का कैप्शन बड़ा अच्छा है, बस बहुत हो गया ना। मैं कहता हूँ बस बहुत हो गया, रोना धोना छोड़ दो, बस बहुत हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना छोड़ दें, बस बहुत हो गया, अब काम के ऊपर तवज्जो दें। और हम सबको अब तय करने की ज़रूरत है कि कराची नीड्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कराची डिज़र्व्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जो शख्स सुबह आता है टीवी पे वो कहता है कराची में ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये ख़राबी हो गई है, मायूसी फैलाते हैं। मैं समझता हूँ अब ये मायूसी के मंजन को ख़त्म करने की ज़रूरत है, काम के ऊपर फोकस किया जाए। कराची जो है बड़ा इंटरेस्टिंग शहर इसलिए है जैस्मिन कि कराची शहर के अंदर केएमसी तो है बट उसके साथ 25 टाउन्स हैं। उन 25 टाउन्स में 13 टाउन्स में पीपल्स पार्टी है, 9 टाउन्स में जमात इस्लामी है, 3 टाउन्स में पीटीआई है। यानी कि 3 सियासी जमातों के स्टेक्स इस वक्त इलेक्टोरल पर्सपेक्टिव से मौजूद हैं। सबकी अपनी अपनी डोमेन है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है। तीनों सियासी जमातें काम करें, कराची वालों को बताएं कि किसने 3 टाउन्स में अच्छा काम किया, किसने 9 टाउन्स में अच्छा काम किया, किसने 12 टाउन्स में अच्छा काम किया। केएमसी तो काम कर रही है, आपको साथ लेकर चलेगी। और फिर कराची वाले फिर कि किसने काम किया, किसने काम नहीं किया, किसने वादों को वफा किया, किसने वादों को वफा नहीं किया। अब नईम रहमान साहब का जो गिला है वो गिला ये है कि अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनके लिए बेबी सिटिंग करूँगा या उनके लिए मैं वोट लेके आऊँगा या पीपल्स पार्टी उनके लिए वोट लेके आएगी, तो ये नहीं हो सकता। जैस्मिन इलेक्टोरल पर्सपेक्टिव में 155 सीट्स, 155 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, जमात इस्लामी की 130 है, 130। 25 सीटों का डिफरेंस तो मेरी उनकी सियासी जमात के दरमियान है। और अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद वो कहते हैं कि हम गलत हैं, वो दुरुस्त हैं। वो कहते हैं कराची का इलेक्शन उन 130 यूसीज में ठीक हुआ जहां वो जीते हैं, बट 155 यूसी जहां पे पीपल्स पार्टी जीती है वहां गलत हुआ। तो ये तो नहीं हो सकता ना। या तो आप कहें इलेक्शन ख़राब हुआ है, गलत हुआ है, तो फिर आपकी 130 सीटें भी जो हैं वो जेपटाइज हो जाती हैं। फिर तो आप एमकेएम के पर्सपेक्टिव के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं, मैं जहाँ जीता हूँ वहाँ बिल्कुल ठीक चीज़ें हुई हैं, जहाँ मुर्तज़ा जीत गया, बिलावल साहब जीत गए, पीपल्स पार्टी जीत गई, वो गलत है, ये हो नहीं सकता। अब आए तीसरी चीज़, पीटीआई के वफाकी वुज़रा आला गवर्नर्स कहाँ हैं इस वक्त? क्या पीटीआई एग्जिस्ट करती है इस वक्त, नहीं करती? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिन लोगों के गवर्नर्स छोड़ के चले गए हो, सिंध का सदर छोड़ के चला गया हो, जिनका कराची का सदर छोड़ के चला गया हो, थे ना बेचारे, ज़दोकोब हो रहे थे। नहीं, अगर सियासी कारकुन अरेस्ट से अपनी वफादारियां चेंज करता तो आसिफ जरदारी साहब तो 12 साल जेल काटी उन्होंने, 13। आगा सिराज दुरानी साहब इस वक्त जेल में है, खुर्शीद शाह साहब जेल में रहे, फरियाल टालपुर साहिबा जेल में रहीं। मतलब पीपल्स पार्टी के जिस कारकुन को आप देखेंगे आपको पता चलेगा उसने जेलें काटी हैं। तो अगर जेलों की वजह से, मुकदमात की वजह से लोग अपनी लॉयल्टीज तब्दील करते हैं तो फिर अपने आप को सियासी कारकुन जेन्युइन ना कहें। पीटीआई के अरकान इसलिए नहीं आए कि उनके नज़रियाती इख्तिलाफात हैं आपस में जो कि बड़े ओपनली आ गए। उनका एक ग्रुप, एक धड़ा जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम नईम रहमान साहब को इसलिए वोट नहीं देना चाहते कि नईम रहमान साहब ने माजी में पीटीआई के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, पर्सनलाइज्ड इल्ज़ामात लगाए। उसके बाद जब कुछ लोगों ने, कुछ मफाद परस्त टोलों ने हमें कहा कि नहीं आप जमात के साथ बैठें, तो जब हम उनके साथ बैठे तो हमने उनको शिकायत की कि एक तरफ आप हमसे वोट मांग रहे हो और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि फलां बंदे ने गलत सीट जीती है, आपने हमारे खिलाफ केसेस फाइल किए हैं, तो या तो आप उन केसेस को विड्रॉ करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा? ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले।
कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।